Morning students, welcome to the TSN Senior Secondary School, and this is your online classes, and this is all your revision classes also. So today we will revise chapter 50. Tense. Tense three types के होते हैं: present tense, past tense and future tense. An action may take place in present, past and future. मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं वो उसका एक टाइम पीरियड होता है ना, तो वो काम या तो हम अभी कर रहे हैं या वो काम हमने पहले किया हुआ होता है या फिर हम अपने भविष्य में वो काम करेंगे। तो इसी तरीके से तीन टाइप के काल होते हैं, यानी कि थ्री टाइप के का टाइम होता है या समय होता है। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। वर्तमान काल, वर्तमान मतलब जो काम हम अभी कर रहे हैं, एट प्रेजेंटली कर रहे हैं, जिस जीवन को हम अभी जी रहे हैं, है ना, तो वो होगा प्रेजेंट टेंस। जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ ना, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो सब हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, राइट। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस मतलब जो कि हमारा बीत चुका है। जैसे कि अभी आप 5th क्लास में हो तो आप 4th क्लास आपकी जा चुकी है ना, तो वो क्या हो गया? वो आपका पास्ट हो गया, पिछला साल हो गया वो, राइट। और अब जैसे कि हम गांव में रहते थे और हम वहाँ ऐसे काम करते थे, तो वो सारी चीज़ें जो हमने पुराने टाइम में हमने की है वो सारी चीज़ें पास्ट टेंस में आ जाएगी, ठीक है ना। अब है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जैसे कि अब हमारा न्यू ईयर आने वाला है, तो हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि न्यू ईयर पर है ना हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तो वो सब फ्यूचर टेंस की प्लानिंग हो गई। या हमने अपने खुद के लिए सोचा होता है कि नहीं मैं बड़ा होकर या होकर मतलब डॉक्टर बनूंगी या बनूंगा, तो वो सब क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग है। जो भी हम आगे करना चाहते हैं, भविष्य में जो भी हम करना चाहते हैं वो फ्यूचर टेंस हो गया या भविष्य काल हो गया। तो इस तरीके से समझाने का मतलब ये होता है, टेंस क्या है? काल है। काल मतलब क्या है? टाइम का चेंज है। जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो टाइम अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो हमारा टाइम जा चुका है, वो हमारा पास्ट हो चुका है। फ्यूचर टेंस जो कि अब हम भविष्य के लिए हमने सोचा है कि हम ऐसा करेंगे, हम वहाँ जाएंगे। जैसे समझ लीजिए अभी तो विंटर्स चल रही है, पर जब हमारी समर वेकेशन होती है तो उसके लिए हम पहले से प्लानिंग बनाते हैं ना कि जब समर वेकेशन होगी ना तो हम नानी के जाएंगे, या फिर समर वेकेशन होगी तो हम है ना वहाँ पर घूमने जाएंगे। तो वो सारी हमारी जो प्लानिंग वो किस में हो गई? फ्यूचर टेंस में हो गई कि हम ऐसा करेंगे। तो समझ में आ गया टेंस क्या हुए? ईच ऑफ दिस टेंसेस क्लासिफाई इनटू 4 क्लासेस। अब जो पर्टिकुलर एक टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, उसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इंडेफिनाइट और सिंपल, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो हम जब इसको पढ़ेंगे ना तो इसको हम 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट। अब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस, इसको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट यानी कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं और उसका हम यूज़ कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हैबिचुअल एक्शन, ही वर्क्स हार्ड, जो भी हम दिन प्रतिदिन की जो हमारी क्रियाएं होती है वो हम इस सेंटेंस में बोलते हैं या इस टेंस का यूज़ करके, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करके हम बोलते हैं। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। शी राइट्स नीटली, वो बहुत ही नीटली लिखती है। यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन शाइन्स बाय द डे, सूर्य दिन से चमक रहा है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो है वो एक अमूल्य निधि है। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, द सन शाइन्स बाय द डे, कि सूर्य जो है वो दिन में चमकता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें ना तो कोई शक है ना कोई प्रश्न है ना। तो हमेशा का सत्य है ये कि हाँ ऐसा होता है। तो वो कौन से टेंस में होगा जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है? सिंपल प्रेजेंट में। टेलिंग पास्ट इवेंट एज अ नरेशन, द ब्रेव सोल्जर्स देन breathes his last, the dog kills the snake in the end। तो जैसे जो यदि हम कोई कहानी के एंड में जो भी नरेशन बनाकर लिखते हैं तो वो भी हमें इस टेंस में ही लिखना होता है। एन इवेंट प्लान इन नियर फ्यूचर, आवर एग्जामिनेशन बिगिन ऑन मंडे,
मतलब यदि कोई काम शुरू होने वाला है, जैसे हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो हमने उसको उस सेंटेंस को भी प्रेजेंट सिंपल में ही लिखा। और एग्जामिनेशन बिगिन ऑन मंडे, कि हमारे जो एग्जामिनेशन है वो मंडे को शुरू होने वाले हैं। द मैच बिगिंस एट 4 o'clock, मैच 4 बजे शुरू होने वाला है। तो अब ये सेंटेंस तो हमें ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में, पर ये फ्यूचर में नहीं आएंगे क्योंकि ये काम होने वाला है, आज के दिन ही होने वाला है। तो और काम नियर है, मतलब जो भी काम होने वाला है वो बहुत ही पास में है, तो उसको हम किस में लिखेंगे? सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिन विथ हियर एंड देयर। हियर कम्स द प्रिंसिपल, हियर लाइज द ट्रूथ। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उनको भी हम किस में लिखते हैं? सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा। इन अ क्वेटेशंस, महात्मा गांधी सेज आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। यदि आपको कोई क्वेटेशन आपने लिखा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे अहिंसा में विश्वास है, तो वो कोई भी क्वेटेशन होगा वो किस में होगा? सिंपल प्रेजेंट में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है। इन रनिंग कमेंट्रीज, राहुल मिडल्स द बॉल एंड टर्न्स टू द फेंस। तो इस तरह की जो कमेंट्रीज होगी वो भी कैसी होगी? जैसे हम क्रिकेट की जो कमेंट्री सुनते हैं तो आप ध्यान से उसको सुनना, ये भी इस प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होगी। तो समझ में आया कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका यूज़ हम हैबिचुअल एक्शन के लिए करते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए के जो भी सेंटेंस होते हैं वो इसमें लिखे जाते हैं, टेलिंग पास्ट इवेंट और नरेशन के लिए लिखे जाते हैं, और यदि कोई इवेंट होने वाला है मतलब बिल्कुल नियरेस्ट टाइम, तो उसको भी उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। कोई क्वेटेशन है वो क्वेटेशन भी सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाएगा। और इसी तरीके से जो कमेंट्री होती है किसी भी चीज़ की वो भी सिंपल प्रेजेंट में होगी, कि अब इन्होंने ऐसे किया, अब ये ऐसे होगा, वो सारी किस में होगी? सिंपल प्रेजेंट में होगी। ठीक है। अब है क्या लिखा हुआ है ये? अनचेंजेबल सिचुएशन। अब कुछ सिचुएशन जो होती है वो चेंजेबल नहीं है, वो अनचेंजेबल है। आवर शॉप स्टैंड्स एट वेस्टर्न रोड, द रोज स्मेल स्वीट, द एप्पल्स टेस्ट स्वीट। वही चीज़ जो कि बिल्कुल परिवर्तनीय नहीं है, अनचेंजेबल है। जैसे कि एप्पल का टेस्ट स्वीट होता है और जो रोज़ है उसमें से बहुत अच्छी स्वीट सी स्मेल आती है ना। और जैसे लिखा है कि आवर शॉप स्टैंड्स एट वेस्टर्न रोड, हमारी जो शॉप है वो वेस्टर्न रोड पर है। तो अनचेंजेबल जो सिचुएशन होती है उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल जो टेंस था वो पढ़ा, और उसमें हमने देखा कि वो किस किस चीज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कंटिन्यूसली ऑफ एन एक्शन, मतलब कोई भी जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यूटी ऑफ द एक्शन। कोई भी जो काम हो रहा है वो लगातार हो रहा है, कोई भी गतिविधि है वो लगातार हो रही है, तो उसके लिए भी उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। माई सिस्टर इज़ डांसिंग, मेरी जो सिस्टर है वो डांस कर रही है। तो जो सिस्टर है वो क्या कर रही है? डांस कर रही है। अभी प्रेजेंटली जो वर्क कर रही है तो हम कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं। जब हिंदी में इस चीज़ का यूज़ करेंगे तो हम वो कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, यानी कि वो जो काम हो रहा है वो लगातार हो रहा है। जैसे माई सिस्टर इज़ डांसिंग एंड आई एम टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखो इसके पीछे भी रहा है ऐसे आ रहा है। बच्चा बगीचे में खेल रहा है, अ चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन अ गार्डन। तो वो ये जो सेंटेंस होंगे वो किस में आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएंगे, यानी कि जो एक्शन चल रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है। एन एक्शन प्लान फॉर नियर फ्यूचर, वी आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। अब इसमें देखो यहाँ पे भी है वी आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। वी आर लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो, वी आर लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो। तो हम कल चेन्नई छोड़ चुके होंगे।
हिज फादर इज सिंगिंग, उसके जो पिताजी हैं वो गा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सेंटेंस है ना, वी आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, वी आर लिविंग फॉर चेन्नई टुमारो, इसमें क्या बता रहे हैं कि हम ऐसा करने वाले हैं, है ना, ऐसा कर चुके होंगे। वी आर गोइंग टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, कि हम एग्जाम देने जा रहे हैं। वी आर लिविंग फॉर द चेन्नई टुमारो, कल हम चेन्नई छोड़ देंगे। तो ये फ्यूचर की जो नियर प्लानिंग है वो भी किस में आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगी। टेम्परेरी सिचुएशन, दे आर सिटिंग नियर द टेबल, वो टेबल के पास में बैठे हैं। शी इज़ क्लाइंबिंग ऑन द वॉल, वो वॉल पर चढ़ रही है। तो ये जो टेम्परेरी सिचुएशन होगी वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आएगी। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हिंदी के सेंटेंस, वो ऐसा काम कर रहा है, कर रही है, रिया डांस कर रही है, दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जब हम हिंदी में रहा है, रही है का यूज़ करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और इंग्लिश में इसको हम इस तरह से लिखते हैं, शी इज़ डांसिंग, शी इज़ टॉकिंग, और दे आर प्लेइंग। तो उसमें इज़ आर एम वर्ब की फॉर्म फर्स्ट और आईएनजी का यूज़ हो रहा है। ये सारा मैं आपको पीडीएफ में और भी अच्छी तरीके से करके दूंगी, जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट स्टिल कॉन्टिन्यूज, जो पास्ट में शुरू हो चुका है पर अभी तक काम चल रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। आई हैव नेवर टेस्टेड मिल्क, मैंने कभी भी बचपन से ही मिल्क को टेस्ट नहीं किया है, यानी कि शुरू से अब तक ये काम नहीं किया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। ही हैज़ नॉट गोन टू अ टेम्पल, वो कभी भी मंदिर नहीं गया है, यानी कि उसने पहले भी ये काम नहीं किया और अब भी नहीं कर रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। द एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड इट्स इफेक्ट इज इन द प्रेजेंट। शी हैज़ ब्रोकन हर डॉल, आई हैव सीन मैनी राइडर्स फॉल फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, फ्रॉम द हॉर्स, आई हैव सीन मैनी राइडर्स फॉलिंग फ्रॉम द हॉर्स, कि मैंने दिखे हैं कि बहुत सारे जो राइडर्स हैं वो अब हॉर्स पे से गिर जाते हैं। द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव, ट्रेन अभी अभी आई है। हैव यू एवर बीन टू फ्रांस, क्या तुम कभी फ्रांस गए हो। द एक्शन विच बिगिन इन पास्ट एंड इफेक्ट इन द प्रेजेंट, और इसमें वो सेंटेंस भी आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुके हैं, पर उसका जो इफेक्ट है वो अभी प्रेजेंट में भी देखने को मिल रहा है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, एन एक्शन इन द continuity from a given time. A child has been crying since morning. Mr. Rastogi has been teaching English for 8 years. He has been suffering from cold since Monday. इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो काम हो रहा है उसको एक परफेक्ट टाइम से बताया गया है। जैसे बच्चा जो है वो सुबह से रो रहा है, तो सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट में काम पहले से शुरू हो रहा है, अब तक हो चुका है, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में उसमें एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया गया है जिसमें सिंस और फॉर का यूज़ हुआ है, और मॉर्निंग से वो टाइम काम हो रहा है, या वो पूरे साल से हो रहा है, या कुछ महीनों से हो रहा है, वो सारी चीज़ें विथ द टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताई जाती हैं। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें सिंस और फॉर लगेगा और एक पर्टिकुलर टाइम होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझते हैं। द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चा जो है वो मॉर्निंग से रो रहा है। मिस्टर रस्तोगी हैज़ बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 8 ईयर्स, मिस्टर रस्तोगी जो है वो 8 साल से पढ़ा रहे हैं। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड सिंस मंडे, और उसे मंडे से ही कोल्ड हुआ है, यानी कि उसकी तबीयत मंडे से ख़राब है। तो समझ में आया कि इसमें सिंस और फॉर का यूज़ हुआ है और एक पर्टिकुलर टाइम का बताया है। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस ही पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी लंबा चल गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस, लेकिन ये अलग अलग दिन मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, ताकि एकदम से खिचड़ी नहीं बन जाए। 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनको हम अलग अलग दिन अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लीजिए। नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट, प्रेजेंट टेंस इज़ कंप्लीट, और कल हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। थैंक यू सो मच।